Hey guys, welcome back to our channel E-Star Insurance. Today we'll talk about a new product which Niva Bupa has launched and which is known as Reassure 3.0. ये वीडियो के द्वारा I'm not going to tell you what are the benefits, what are the disadvantages. My main reason for making this video is to decode actually what is going to happen in this policy. पहले ये पॉलिसी का नाम है आपका Reassure 3.0. बहुत लोगों ने सवाल मुझसे पूछा है कि Reassure 1.0 एंड 2.0 जो था उसका क्या हुआ. So my answer straight away to that is both the products failed. The premiums increased considerably and so they had to get in a new product to rope in new customers. So mind you, the old customers cannot migrate their old policies to Reassure 3.0. इस पॉलिसी में बोला जाता है कि आपको अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड मिलता है. 100 करोड़ रुपए तक आप क्लेम ले सकते हो. मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है, इज इट possible that a person ends up going to the hospital and incurring a claim of 10 crores, 15 crores, 20 crores or even 100 crores? It is almost impossible. This is just a marketing gimmick to ensure that new people sign up for their policy thinking कि भाई मुझे अब कोई sum insured का चिंता ही नहीं है, मैं एक ये पॉलिसी ले लेता हूँ, जो भी क्लेम हॉस्पिटल में आएगा मुझे पूरा क्लेम मिल जाएगा. Mind you, the premiums for these policies are gonna be really high and for the same premium you can get a even better policy at a very good sum insured, let's say 1 crore, 2 crores or even 3 crores with lot of features which Niva Bupa has excluded from the policy. सबसे पहले ये पॉलिसी में एक फीचर है जो उनके पुराने प्रोडक्ट में भी था, which is lock the clock feature. लॉक द क्लॉक आपको ये बोलता था कि टिल यू डोंट टेक अ क्लेम यू विल एंड अप पेइंग द प्रीमियम फॉर द एज एट विच यू टुक द पॉलिसी. इसका मतलब स्ट्रेट अवे ये था कि अगर आप 18 साल की उम्र में पॉलिसी लेते हो और 50 साल की उम्र तक कोई क्लेम नहीं लेते हो, यू विल स्टिल एंड अप पेइंग 18 इयर्स के एज का प्रीमियम. दे सोल्ड मैसिव नंबर ऑफ पॉलिसीज इन एस्पायर एंड बट दे डिड नॉट एंड अप डिस्क्लोजिंग टू द क्लाइंट सेइंग कि भाई हम अगर आपकी ये पॉलिसी में टोटल क्लेम्स एक्सीड्स the total premiums collected, we can still increase your premium. जो उन्होंने इस साल कर दिया and technically no one wanted to stay with Aspire. They started putting out their policies. So Niva Bupa came out with a newer product which is known as Reassure 3.0 और उसमें उन्होंने सेम चीज कर दिया कि लॉक द क्लॉक. It is financially impossible to say that कि अगर आप क्लेम नहीं लेते हो आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा, because no company in India is doing business to make losses. Everyone's main फंडा is कि हमें प्रॉफिट्स करना है और प्रॉफिट्स तभी आएगा where your total premiums collected is higher than the total claims which they incur. इस प्रोडक्ट में 4 वेरिएंट है. सबसे पहला है क्लासिक जिसमें बोला जाता है कि आपको जनरल रूम मिलेगा. जनरल रूम मीन्स वार्ड. सेकेंड इज सिलेक्ट जिसमें बोला जाता है आपको ट्विन रूम मिलेगा. और उसके बाद है एलिट जिसमें बोला जाता है कि आपको डीलक्स और स्वीट छोड़ के सिंगल रूम मिलेगा. और उनका जो लास्ट हाईएस्ट प्रोडक्ट है उसमें आपको सब रूम्स मिलेगा. अब मेरा क्वेश्चन सिंपली आपसे एक है, अगर मुझे रूम ही ट्विन शेयरिंग या जनरल वार्ड या सिंगल रूम ही मिलेगा, हाउ विल माई क्लेम्स रैक अप टू मोर देन 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपीज इन अ सिंगल क्लेम? इट इज टेक्निकली इम्पॉसिबल. इसके बाद ये कहते हैं कि हम ना आपको 2 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी क्लेम दे देंगे, अनलाइक अदर इंश्योरेंस कंपनीज विच से कि आपको मिनिमम 24 आवर्स हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा. मेरा एक क्वेश्चन आपसे यही है, यू मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू गेटिंग हॉस्पिटलाइज. कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जो हॉस्पिटलाइजेशन के 2 घंटे बाद आपको डिस्चार्ज देता है? पॉसिबल ही नहीं है. आपने भी मुन्ना भाई देखा होगा जिसमें संजय दत्त बोलता है फॉर्म ही भरते रहूं, कब होगा एडमिशन? 1 घंटा प्लस तो आपको एडमिट करने में लग जाता है पेशेंट. सो हाउ इज इट पॉसिबल कि 2 घंटे में डिस्चार्ज होगा? इट इज टेक्निकली इम्पॉसिबल. इट विल ऑलवेज स्पिल डाउन टू द नेक्स्ट डे. हाँ, आप ये बोल सकते हो कि अरे 12 घंटे बाद तो बहुत बार मैंने सुना है कि डिस्चार्ज पॉसिबल हो जाता है, बट पीपल डोंट गेट डिस्चार्ज बिकॉज क्लेम नहीं मिलेगा. But the point here to look out is अगर आप 12 घंटे के बाद डिस्चार्ज लेते हो, most of the time you will find that the claim settlement team at the hospital has closed क्योंकि वो 7 बजे बंद हो जाते हैं, तो आपको कैशलेस क्लेम ही नहीं मिलेगा. And you all know how reimbursement works. टाइम टू टाइम आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, आपको डिले किया जाएगा. सो एवरीवन प्रेफर्स कैशलेस. सो अगेन ये एक मार्केटिंग गिमिक है. पर जो फीचर ये पॉलिसी में एक्चुअल होना चाहिए था, such as cover for consumables which is non-medical expenses such as syringe, cotton, gauze, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा. अगर आपको पीडी कवर चाहिए डे 1 से, जो उन्होंने कहा है हम ये कवर कर लेंगे वो कवर कर लेंगे डे 1 से, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा. अगर आपको ग्लोबल कवर चाहिए जहां एक्चुअल में यू कैन रेक इन अ हाई अमाउंट ऑफ क्लेम्स, उसके लिए अलग प्रीमियम देना पड़ेगा. और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम तो आपको 5 करोड़ का लिमिट ही देंगे. उसके बाद वो बोलते हैं अरे आप एक काम करो, आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आपको एक सरप्राइज मिलेगा. मेरा क्वेश्चन यही है, वी आर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंसेज फॉर नॉट सरप्राइजेज, बट वी शुड नो एट डे 0
कि मुझे क्या कवर मिल रहा है, क्या कवर नहीं मिल रहा है. Instead of all these marketing gimmicks coming out with newer products, Niva Bupa should actually concentrate on their claims, which has become pathetic. उनका claim settle नहीं होता है. All grey area claims are rejected without giving an opportunity to the insured to prove that this was not a fraudulent claim but a good claim, or you can say a claim which should have been settled. Whenever you are buying a policy, do not fall for such marketing gimmicks. These products do not last in the long run. Usually in the 2 or 3 years, इनका premiums भयंकर rise हो जाता है, approximately 300-400%. Go for a policy which has features, premiums are also okay, and you know it's gonna continue in the long run. If you want any help with your health insurance policies, feel free to get in touch with us and we'll be happy to help you out.